अब ये पूरी जीव को बाहर निकालो, खिंचाव दे करके पूरे, मतलब जितना अपना यहाँ से करने, गर्दन को थोड़ा सा ये तकिया लगा करके, और गर्दन को ये फेस का देखो फिर क्या होता है। ये फेस का अपन करते ही नहीं है, मतलब ये राम बाण है, ये राम बाण रखे हुए हैं। उन गुरुओं के पास वो बूढ़े आदमी थे ना, जो आज से बोलते 100 साल तो वो निकल गई तब हम जवान थे, और उनके गुरु ये बताते थे वो। अब वो सोच करके बोलते थे गुड़ देंगे, चने देंगे खाने के लिए बच्चों को, और वो बोलते थे जीभ, अपनी जीभ को अपनी चेस्ट के लगाओ। तो सब बैठ के खड़े होकर के कैसे भी, अब लेट करके करने से और आनंद है, खड़े होकर के अलग आनंद है, बैठ के अलग आनंद है। तो इस जीभ की एक्सरसाइज करवाते थे वो, और जबड़े की, ये जबड़ा दोनों, ये जबड़े, जीभ मेन इसका होता है, ये तड़वा, ये कंठ, कंठ का होता है सब टोटल, और ये खिंचाव आएगा इसमें देना। कंधे का, गर्दन का, ये नसों का, ये मेमोरी बढ़ाने के लिए, कभी जिंदगी के अंदर इससे कभी जुबान नहीं लड़खड़ाएगी। बोले ना भाई, जबान खिंच गई, जबान लड़खड़ा गई, बूढ़ा हो गया, ये हो गया, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरता है ना। ये योगा मैं बोलता हूँ कि इसको करके देखो, और फिर अपने किसी से बात करके देखो, दिनचर्या में देखो कि क्या आपको महसूस होता है, क्या याददाश्त रहती है, क्या बातें करते हैं, मेमोरी क्या रहती है इसकी, भुलक्कड़ नहीं बनता है इंसान कभी भी। तो ये है इसका। अब मतलब अपन कंधे के लगा रहे हैं, लग नहीं रही है, कंधे के जीभ को लगा रहे। अब वो खिचड़ी बोलते हैं ना, वो हिमालय के अंदर वो करते हैं, वो अपने बस की बात नहीं, इस तार को काटा जाता है, इस तार को कट कर दिया जाता है। हिमालय में हमने भी योगी बाबाओं से मिले हैं और उनके साथ में योगा किया है, और हमारे को भी मौका मिला है। तो ये क्या है कि इसको काट करके ये तलवे में डाला जाता है। वो बोलते हैं ना, अमृत की, वो सीप के मुंह में मोती बन जाता है और वो बंद हो जाता है। तो ये वो अमृत अपने भी यहाँ, ये अमृत है यहाँ से, और वो उसको वहाँ ले लेते हैं, बोलते हैं वो कहानी है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, इस सीप को और अपनी उम्र को स्थिर करने के लिए। योगाओं का एक से एक योगा है, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, और वो शोध प्रक्रिया है। तो ये जीभ को तलवे में लगाई जाती है, ऊपर तलवे में लगाई जाती है। अपन ये तार को काटना नहीं है, उनका काम है, जो इसके अंदर जीवन भर खपा देते हैं, और ये 6-6 महीने साल भर लग जाती है। लेकिन इसमें ग्रस्त में रहते हुए केवल इसको खिंचाव दे करके अपने तलवे को, ऊपर वाले को लगाओ। जबड़ा दुख जाएगा 4-5 बार में जबड़ा। इसको ये करो, कट कट बोलेगा ये जबड़ा, ये ऊपर से नीचे से इसको। ये आएगी आवाज़ इनकी, चर चर करेगा। ये एक्सरसाइज अपन फेस का एक्सरसाइज, वो क्रीम पाउडर लगाने की बातें करते हैं, इसको ऊपर से चौपड़ने की बातें करते हैं। अगर इसको कोई केवल 5 मिनट, ये तो कभी भी सोया कर लो, बैठा कर लो, खड़ा चलते चलते कर लो, ये तो बहुत फाइन योगा है, फाइन योगा है। टमाटर जैसे खिल जाओगे इससे। ये मैं बोलता हूँ किसी की चीज़ की जरूरत ही नहीं है इसको करने के बाद में। तो ये बहुत तगड़ी एक्सरसाइज। अभी इसको मुंह में घुमाना है, इस जीभ को।
3 रूल दे दो, 4 रूल दे दो, 5वां रूल नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसको ये नहीं कि जीभ को लगा लिया और ऐसे ही घुमा लिया, पूरा खिंचाव दे करके, पूरी जीभ का प्रेशर डाल करके और पूरा अड़ाते हुए ले जाओ इसको। ये पूरा घुमाओ जब ये अड़ाते हुए। यहाँ भी एक तार होता है, ऊपर का होठ का तार होता है, नीचे वाले में तार कम होता है, ऊपर वाले में ज़्यादा बड़ा तार होता है। इसको जीभ से ऐसे ऐसे मार करके ले जाओ, देखो कितना, क्या महसूस करोगे इस चीज़ का, देखना। अब उल्टा ले लो, ये 5 दफ़ा, 5 दफ़ा बहुत होता है, 5 रूलिंग करो इनकी और फिर पूरी जीभ को डाल दो बाहर। दांत से काट करके दबाओ इसको और ऊपर की तरफ इशारा करो, नाक के टच करने की कोशिश करो, नाक को, ठुड्डी को टच हो जाएगा। नाक को भी टच हो जाता है, पहले हो जाता था, उम्र से अब होता नहीं है। मेरा खुद का टच कभी बाई चांस ही ठुड्डी को टच कर देते हैं, चेस्ट को पहले कर देते थे, अब नहीं करते, क्यों, ये हिस्सा बढ़ जाता है तो ये ठुड्डी को टच नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है टच करने का, ये हो या ना हो, लेकिन उसका खिंचाव देना। ये अब ऊपर की तरफ गर्दन का मांसपेशियां, गर्दन की उठाना है, नीचे ले आना है तो दबाना है, ऊपर ले जाना है तो ऊपर की तरफ उठाना है। आराम से तकिया लगा करके, थोड़ा सा मोटा तकिया होता है, 2 डबल लगा दो, ये आराम से लेट करके। अब इसको अंदर ये गाल की तरफ, ये हिस्सा होता है अपना, कितना मुंह का हिस्सा होता है, इस हिस्से को टच करते हुए ऐसे ऐसे रूलिंग करो एक तरफ। तुरंत जबड़ा दर्द करने लग जाता है। जीभ को मोड़ के, जीभ को थोड़ा सा बैंड कर दो, ऊपर का हिस्सा अपनी तरफ ले लो, बाकी जीभ को बाहर निकालो। मतलब तलवे से बजाना है, तलवे के ऊपर लगाओ, नीचे ले आओ, तलवे को बजाओ, नीचे ले आओ।
दांतों से काटो, दांतों पर रख करके बीच जितना आप बाहर निकालोगे और उसको उतना ही बाहर की तरफ काटते जाओ, बाहर की तरफ निकालो। अब जाड़ से काटना है, जीभ को पूरी को फैला दो। अब दांत से आगे से प्रेशर डाल रहे थे, अब इसकी जाड़ मतलब पूरी जीभ को लेकर के फैला दो इसके ऊपर। और ये जाड़ों से जीभ की बगल से ऐसे, बगल से दोनों तरफ की जाड़ों से। जीभ को अंदर ले लो, पूरी जीभ को, मुंह टच नहीं होना चाहिए, जीभ आज़ाद। अब ना ऊपर लगनी चाहिए, ना नीचे, ना बगल में, साइड में, कहीं नहीं लगनी चाहिए। जीभ रहेगी सुकड़न, सुकड़न के लिए दो उसको। क्लोज करो, क्लोज करो, अंदर ही अंदर, पूरी जीभ को अंदर डालो। आंखों से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, पूरी आंखें ऊपर की तरफ, ऊपर देख रहे हैं, और जीभ को नीचे की तरफ। अब एक बार बाएं, एक बार दाएं। ऊपर की तरफ जाए जब दांतों से काट दो इसको, और ऊपर की तरफ, और दांतों से इसको प्रेस कर दो। इसकी 50 पता नहीं कितनी एक्सरसाइज है। इसको जितना मतलब ये दर्द करने लग जाता है, जबड़ा दर्द करने लग जाता है, फेस, ये गर्दन दर्द करने, बहुत हार्ड भी है ये। अगर इसको प्रोसीजर खिंचाव दे करके करोगे, थका देता है ये। 5-10 मिनट के अंदर ये, 15 मिनट के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज करवा देता है। और फिर देखो दिन भर बोला इसकी बहुत जबान चलती है। अरे यार इसकी जबान नहीं लड़खड़ाई अभी तक, ये 100 साल का हो गया, बहुत कड़क बात बोलता है यार, ठोस। यार इसकी जबान को देखो यार, यार इसका त्योर देखो यार, आंखें नहीं गई यार, इसका फेस देखो यार, इसके झुर्रियाँ नहीं पड़ी। तो ये मतलब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लेकिन अपन इसको करते नहीं हैं, करते नहीं हैं। तो ये सारे योगा वोगा करने के बाद, ये मतलब कोई भी काम अपना करने के बाद, रोटी खाने से पहले, खाना खाने से पहले भूखा पेट, बिल्कुल भूखा पेट,
ये सारे काम हो गए। पेट के अंदर जहर नहीं होना चाहिए, ये अन्न है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये सब फ्रेश होकर के योगा कर लिया, अब नहा धो करके फ्रेश हो गए, और फिर इसको जीभ को और जबड़े को और फेस को और इनकी एक्सरसाइज, सोए से लेटे लेटे आनंद से मस्त होकर की तब के करो। देखो फिर कैसे होता है, चमकोगे। कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, अपने आप ही ये, मैं बोलता हूँ कि ये रामबाण है, ये रामबाण बोलते हैं हम इनको, छुपे हुए रुस्तम, छुपे हुए रुस्तम है ये। तो ये करो, सभी करो, बच्चों को सिखाओ ये जीभ को, ये बोलना, मतलब ये फिर ये बताएंगे। अब योगा करके फिर बच्चे होते हैं ना, बच्चों को लिए फिर ये बच्चों के साथ में किया जाता है, बच्चे भी फिर इसको सीखते हैं। तो ये बच्चों को सिखाया जाता था फर्स्ट में, फिर वो कभी भूलते नहीं थे। और अब ये कोई बताता ही नहीं है इन चीज़ों को। मैं तो देखता हूँ ये जीभ का कोई एक दो नॉर्मल बता देता है, ये करो।